हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और यूपीपी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में विश्व के संदर्भ में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जिसका उत्पादन होता है? तो भैया होता है तिलहन का उत्पादन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश है। चाय निर्यात के मामले में चीन जो है वो अग्रणी देश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? जो कॉफ़ी है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो होता है भैया ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। विश्व के नारियल उत्पादक देशों में विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। कौन सा भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान है तीसरा। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान है। विश्व के चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान है कौन सा? चौथा। अगला क्वेश्चन चतुर्थ स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा? भारत। अगला क्वेश्चन, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमारे भारत का विश्व में कौन सा स्थान है चाय के उत्पादन में? तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। और पहला किसका है? चीन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो बागवानी से संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित है हमारा स्वर्ण क्रांति। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। अग्रणी राष्ट्र है विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है कौन सा? वो हो जाएगा चीन। कौन सा देश लूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? लूट का, लूट क्या होता है? क्या व्हाट इज लूट? कौन सा देश लूट का सबसे बड़ा उत्पादन है, उत्पादक है? ठीक है, भारत। सॉरी यहाँ पे लूट नहीं है, जूट है। ये यहाँ पे गलत लिखा है, जूट। देखो मैंने लिखा कैसे, एक सेकेंड इसको काटो पहले। क्या है ये? जूट। ठीक है। तो इसका भारत का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गेहूं का, चीन करता है। विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? आम और केला उत्पादन में, आम और केला उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? भारत में जो तंबाकू है, तंबाकू उत्पादन में भारत हमारा किस नंबर पे आता है? तो आता है वो ये दूसरे नंबर पे। दूसरा हमारा भारत है जो सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है। एक सेकेंड, अभी आप लोगों को शोर बहुत सुनाई देगा इसलिए थोड़ा रुक जाएं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, चावल निर्यात के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है चावल के उत्पादन में? चावल के उत्पादन में हमारे भारत का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? गेहूं निर्यात के मामले में विश्व में, ठीक है, विश्व में कौन सा देश है जो प्रथम स्थान रखता है? तो कौन सा हो जाएगा? रूस। रूस जो है ये गेहूं निर्यात के मामले में पहला देश है, विश्व का पहला देश है जो गेहूं निर्यात में सबसे आगे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत प्रमुख आयातक है, मतलब भारत जो है वो प्रमुख आयातक है। तो किस चीज का आयातक है? इनमें से दोनों का, मतलब तिलहनों का और दलहनों का। दलहनों और तिलहनों दोनों का आयातक है हमारा भारत। क्वेश्चन नंबर 17,
भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? भारत जो है वो अपने कुल चाय का मतलब कितना होता है, जितना हमारा मान लो 100% हमारे पास चाय है, उसका कितना भाग निर्यात कर देता है हमारा भारत? तो कितना कर देता है? 20% करता है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत अपने कुल घरेलू कॉफी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देता है? तो विदेशों को कितना निर्यात कर देता है? 70% कर देता है। तो कॉफ़ी जो है, चाय करता है 20% निर्यात और कॉफ़ी करता है 70% निर्यात, क्योंकि हमारे वहाँ चाय सब लोग बहुत ज़्यादा पीते हो ना, तो चाय नहीं निर्यात करता है भारत, क्योंकि हमारे वहाँ के लोग चाय पियेंगे, चाय पत्ती खत्म हो गई तो कहाँ से काम चलेगा, इसलिए। और कॉफ़ी वो अंग्रेज लोग पीते इसलिए भेज देते हैं वहाँ बाहर, जाओ कॉफ़ी पियो। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत जो हिस्सा है वो कृषि कार्यों में संलग्न है? तो कितना हो जाएगा? 52.7%। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत की कितनी परसेंट जो भूमि है, कार्यकारी आबादी है, सॉरी फिर से देखो मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। देखो भारत की लगभग कितनी परसेंट कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न, मतलब कितनी जनसंख्या है हमारी जो खेती में लगी हुई है, तो कितनी जनसंख्या है? 48.9%। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? कृषि क्षेत्र का योगदान है भैया 13.9%। क्वेश्चन नंबर 22, 1950 से 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? 55.40%। ये जो क्वेश्चन है, ये जो डाटा दिया होता है ना, कितने परसेंट था कितने परसेंट था, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा सब लोग गलती करके आते हैं क्योंकि डाटा याद ही नहीं रहता, इसलिए इसको बार बार रिविजन करने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे कितने सारे हम लोगों ने देखे भी, इसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना परसेंट भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो कितना हो जाएगा? 0.3%। ये डाटा सभी बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 24, चाहे तो आप लोग नोट्स भी बना लें, या अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? तो कितना हो जाएगा? 11.76%। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है 56.5 मीटर प्रति हेक्टेयर। मीटर हेक्टेयर, ठीक है, क्या 156.5 मी हेक्टेयर, जो भी है देख लो आप लोग। अच्छा, एक हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं, किसी को पता है? तो मुझे कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? जो पहली कृषि गणना थी वो कब की गई थी? तो प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1970 में की गई थी, ठीक है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? तो कितनी सम्मिलित किया जाता है इसको? 1 हेक्टेयर तक, 1 हेक्टेयर, जिनके पास 1 हेक्टेयर भूमि होती है वो। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की कितनी परसेंट जोतें 1 हेक्टेयर है उससे छोटी हैं? बहुत सारी होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास 1 हेक्टेयर कहाँ पे ज़मीन होती है? गांव में किसी के पास आधा हेक्टेयर, किसी के पास 2 बीघे 3 बीघे ऐसी होती है। तो क्या हो जाएगा? 65%। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। क्वेश्चन नंबर 29, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है। कितना रह गया है औसत आकार? 1.08 हेक्टेयर, 1.08 हेक्टेयर रह गया है। क्वेश्चन नंबर 30, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की क्या लिखा है, एक सेकेंड दिख नहीं रहा कुछ, संतुष्टि की है? तो क्या हो जाएगा? राज्य समिति। क्या बोले जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? नंबर 1, उत्तराधिकारी का नियम,
नंबर 2 चकबंदी, नंबर 3 कृषि का यंत्रीकरण, नंबर 4 भू स्वामित्व की ललक। तो कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा ये वाला। एक तो उत्तराधिकार का नियम और दूसरा भू स्वामित्व की ललक। ठीक है, मतलब जिसकी ज़मीन है वो अपने बच्चों को ही तो देगा, ये दूसरे बच्चों को देगा नहीं। भैया हमारे पास 4 बीघे है और तुम्हारे पास 2 है, तो ऐसा करो मेरा 1 ले लो, तुम्हारा भी बराबर हमारा भी बराबर। ऐसा कोई नहीं करेगा, उसका बच्चा ले तुम्हारा भी 1 और छीन ले। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना % भाग संचित है? भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना % भाग है जो संचित है? तो कितना संचित है भैया? संचित है आधा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नहरें। कौन कौन नहरों से सिंचाई करता है? अब तो सबके पास मोटर लगे हैं, बढ़िया सबमर्सिबल। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है। अभी तो हमने ये देखा, एक सेकेंड, पीछे क्वेश्चन कुछ और था। सबसे महत्वपूर्ण साधन था और यहाँ पे स्रोत पूछा है, तो कुआं और नलकूप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता। क्या पूछा हमसे? भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है। कहाँ पे है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 36, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता है, कितनी है? 1221 ग्राम। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे? नील की खेती से, मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से, पीने योग्य जल की उपलब्धता से। किससे हो जाएगा? मत्स्य पालन से। मछली पालन जो है उसका संबंध है नीली क्रांति से। और सफ़ेद क्रांति दूध से। पीली क्रांति किससे? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 38, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मत्स्य के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 39, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भारत का दूसरा स्थान है, तो आप लोग वो सभी एक पास लिख लेना और बस याद कर लेना कि इनमें सब में दूसरे स्थान पे हमारा भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 40, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? किस देश का है? चीन का। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। ठीक है, तो आगे हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन और आपका टेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? तो जो भी होगा इसमें से आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताओगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।